जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 5-10-2020। आज बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में हम अशरीरी स्थिति में कैसे स्थित हो, अव्यक्त स्थिति कैसे बनाएं, एकांत में बैठ कैसे अनुभव करें कि मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ, मैं ये शरीर छोड़ बाबा के पास जा रही हूँ। इसका बाबा ने प्रैक्टिकल अनुभव कराया। जैसे राजयोग शिविर कराते हैं तो कमेंट्री से योग करके उन नए आत्माओं को अनुभव कराया जाता है। आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये प्रैक्टिकल अनुभव कराया। मेरा ऐसा विचार है कि सब एकांत एकाग्रचित होकर बाबा की मुरली सुने, उठ बैठ न करें, एक साथ बैठें, जैसे जैसे बाबा बताते जा रहे वैसा वैसा अनुभव करते जाए, बहुत अच्छा लगेगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे एकांत में बैठ
अब ऐसा अभ्यास करो, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो कि जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर है, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत, एक की याद में इस शरीर का अंत हो एकांत। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो, मैं आत्मा इस शरीर चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। अभ्यास करो, अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, इस शरीर से मर गए, आत्मा निकल बाबा के पास पहुंच गई। शिव बस मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा के हम बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह का भान टूटता जाएगा। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करते रहो, कोई भी तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बुद्धि कहाँ न जाए, मैं और बाबा। ये तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा हैं। पार्ट हम आत्मा बजाती है शरीर के द्वारा। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी। बाबा कमेंट्री दे रहे, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनकर बाप की याद में रहना है। हम आत्मा हैं, चाहे तो उन आर्गन्स से काम लेवे या न लेवे। मैं मालिक हूँ, इधर देखूं उधर देखूं, ये सुनूं वो सुनूं, ये बोलूं वो बोलूं, हाथ ऊपर करूं नीचे करूं, मैं मालिक। अपने को शरीर से अलग समझना है। बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। एक बाबा, जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। अनुभव करो, जीते जी मौत की अवस्था। शरीर मेरा जा रहा है, मैं आत्मा बाबा के पास जा रही। हम आत्मा का योग एक बाबा के साथ। बाकी तो इस दुनिया से, घर से मर गए, सब मर गए। कहते ना, आप मुए मर गई दुनिया। मैं ही मर गई शरीर से, मर गई दुनिया। अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे, शरीर का भान उड़ाते रहना। देखो बाबा कैसे कमेंट्री दे रहे, और हमें अभ्यास करना है, अनुभव करना है।
बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, शरीर का भान छोड़ो। ये पुराना शरीर है, पुरानी चीज को तो छोड़ा जाता है, अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाबा के पास जाते, बार बार रिपीट करो, सिमरण करो, सारा दिन आज इस अभ्यास को कायम रखो, चालू रखो। ऐसे करते करते बच्चे तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, घर जाने का समय आ गया, शरीर को छोड़ के जाना है। फिर इस पुरानी दुनिया को क्यों याद करें? एकांत में बैठ बस ऐसे अपने साथ मेहनत करो, ये मेहनत करो। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ करके माला फेरते हैं, पूजा करते, छोटी सी कोठरी बना देते हैं, जगह नहीं तो भी, और माला फेरनी है, पूजा करनी है, वहां बैठ जाएंगे। इसलिए बाबा के भी बच्चे क्या करते, घर घर में बाबा का घर बना देते, बाबा का रूम बना देते, बाबा का मंदिर बना देते। तुम भी एकांत में बैठकर ये कोशिश करो, आदत पड़ जाएगी। आदत को डालते जाएं। तुमको तो मुख से कुछ बोलना ही नहीं, राम राम कहो, कृष्ण कहो, बोलना नहीं, इसमें तो बुद्धि की बात है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ करना नहीं है। ये बाबा पुरुषार्थ करते, ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते, वह फिर तुम बच्चों को समझाते हैं। क्या करो बच्चे, जितना हो सके ऐसे बैठ के विचार करो, ये विचार करो, संकल्प करो, अभी हमको जाना है अपने घर। चलना है ना सभी को, बाबा लेने आ गए, समय आ गया। इस शरीर को हमें यहाँ छोड़ना है। किस चीज का अटैचमेंट रखें? सड़ा हुआ शरीर, तमो प्रधान, विनाशी, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर को यहाँ छोड़ना है। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और आयु बढ़ेगी। तो अंदर ये चिंतन चलता रहना चाहिए। क्या क्या चिंतन चले वो बाबा रेडी बता रहे, बस वो करते रहें। बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को याद करते हैं, परंतु वह याद तो कोई यथार्थ नहीं है। बाबा का परिचय ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे? परिचय नहीं तो संबंध नहीं, संबंध नहीं तो स्नेह नहीं, स्नेह नहीं तो प्राप्ति नहीं। तुमको अभी बाबा का परिचय मिला, बाबा को जाना, पहचाना, अनुभव किया। बच्चे सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसे बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाबा को याद करो। बाबा हम अभी आया कि आया कहाँ? बाबा आपकी सच्ची गोद में। बाबा मैं आई कि आई, आया कि आया आपकी गोद में। वो रूहानी गोद है, उसमें सभी बच्चे समा जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। कितनी बार बाबा ने रिपीट किया, ऐसी सी बातें अपने साथ करो। क्या करो वो भी बाबा बता रहे, विचार सागर मंथन भी करो। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर
हमको राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो, चक्र को याद करो। क्यों? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा में सारा ज्ञान है ना चक्र का, बाबा तुमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे। क्या क्या बाबा बना रहे? स्वदर्शन चक्रधारी। फिर बाबा कहते त्रिकालदर्शी, तीनों कालों अर्थात आद मध्य अंत को तुम जानते हो। सब कुछ बाबा ने दे दिया ज्ञान हम बच्चों को। बाबा है परम आत्मा, उनको तो शरीर नहीं है, तो अभी इस शरीर में बैठकर तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात। कभी सोचा भगवान ऐसे शरीर में आकर के हमको बताएगा? नहीं समझा। वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर वो दूसरी आत्मा है, उनकी अपनी आत्मा रहेगी। उस शरीर में परमात्मा को आना पड़े समझाने के लिए। बहुत जन्मों के अंत का इनका जन्म है, जिनको बाबा ब्रह्मा नाम देते हैं। बहुत जन्मों के अंत का इनका जन्म है। नंबर 1 पावन वही और नंबर 1 पतित भी वही बनता। वो अपने को भगवान विष्णु आदि नहीं कहते। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, या एक भी आत्मा पावन नहीं है, सब पतित है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, तुमको बहुत खुशी रहेगी। खोए हुए रहेंगे इस विचारों में बाबा के साथ, बहुत खुशी रहेगी। पर इसमें एकांत जरूर चाहिए। इसलिए थोड़ा समय बीच बीच में निकाल कर, भले हम घर में हैं, ऑफिस में हैं, फैक्ट्री में हैं, रास्ते में हैं, कहाँ भी हैं, बाथरूम में भी एकांत मिलती है। स्नान का कर्म करो, बाबा के साथ बात करो और एकांत में थोड़ा समय निकाल के बैठो, विचार सागर मंथन करो, जीते जी मरने का अभ्यास करो, तो शरीर छूटते समय तकलीफ नहीं होगी और केवल बाबा की याद में शरीर छूटेगा। और यही पुरुषार्थ की अंतिम निशानी, विजय की निशानी है। एक की याद में शरीर का अंत होना चाहिए। मालूम नहीं कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी, एक की याद में आत्मा पंछी उड़ जाए इस शरीर से, इस पिंजरे से। इनको कहते एकांत। ये चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में, तत्व की याद में रहते हैं कि उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाए, ऐसा उनका लक्ष्य रहता है। तपस्या करते, गुफा बना देते और सचमुच वो ऐसे शरीर छोड़ देते, सन्नाटा हो जाता, शांति हो जाती। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है, उनका ये लक्ष्य रहता है। ऐसे बैठ जाते हैं, तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में भी मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें तो धक्के खाने की बात ही नहीं है, याद में रहना है। जब सन्यासी भी कर सकते हैं तो हमको तो बाबा मिला। पिछाड़ी में कोई याद ना आए, कोई याद ना आए, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना पड़ेगा। बाकी हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। यही 24 घंटे में से इसके लिए टाइम जरूर निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, ये पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से
बाप, टीचर, सतगुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। आज सारा दिन अभ्यास करो और रेगुलर के लिए भी इस बात पर अटेंशन देवे। ग्रस्त घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में बैठकर एकांत में बैठ जाओ। घर का कोई भी कोना पकड़ लो, अगर जगह नहीं है तो, पर कोठरी है तो बहुत अच्छा, वहां एकांत में थोड़ा बैठो। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है। बाबा कहते चलो भाई लोग तो काम पे चले जाते, धंधे पे, सर्विस पे चले जाते। माताओं ने दोपहर का भोजन वगैरह बना लिया, खा लिया, फिर थोड़ा सा समय मिलता है। बच्चे आदि भी स्कूल में चले जाते हैं, तो जितना टाइम मिले यही कोशिश। तुमको तो एक घर है, बाप को तो ढेर के ढेर दुकान है। सब बाबा के सेंटर क्या है? बाबा के दुकान है, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है ना, नींद फिट जाती है। प्रैक्टिकल होता है। धंधे की चिंता में भी नींद फिटती है। कोई ग्राहक आने वाले होते बड़े बड़े, तो भी नींद फिट जाती है। व्यापार भी, ये भी तो व्यापार है। कितना बड़ा शर्राफ है बाबा, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं। क्या देते बाबा को, क्या लेते बाबा से, कैसा सौदा करते हम बच्चे। हमारी नींद फिट जानी चाहिए कि नहीं? नींद ही फिट जानी चाहिए। 3 बज गया, आंख खुल जाए, बस अमृत वेले उठकर अभ्यास करो अशरीरी बनने का। एकांत में बैठे, एक के अंत में बैठे, शरीर छूट जाए पता ही नहीं चले। ये अभ्यास अमृत वेले बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर अमृत वेला हमारा पावरफुल हो गया, दिन हमारा पूरा अच्छा रहता है। बाबा की याद स्वतः आती रहती है, क्योंकि वो फाउंडेशन का समय है। बाबा से स्पेशल पावर मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा की तो ढेर दुकानें, तो धंधा व्यापार होता है तो नींद फिट जाती। तो बाबा के साथ कितना मट्टा सट्टा करते, पुराना शरीर आदि लेकर के नया लेते बाबा से। ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। ये भी धंधा उनको करना है। ये व्यापार तो बहुत ही बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ख्याल तो रहता है ना। तो बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते, कराते और फिर बताते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो। ब्रह्मा बाबा खुद भी करते, फिर बच्चों को भी सिखाते। जितना तुम बाबा की याद में रहेंगे ना, स्वतः ही नींद फिट जाएगी। और सचमुच ये अनुभव बहुत अच्छे होते। बाबा की याद बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक नींद फिट जाएगी। आप सोना चाहेंगे ना तो भी नींद नहीं आएगी। ये बहुतों के अनुभव हैं। कमाई में आत्मा को मजा आएगा। कमाई हो रही है, प्राप्ति हो रही है, क्यों नहीं मजा आएगा? वो खींचेगा। अरे कमाई के लिए तो मनुष्य रात को भी जागते, नाइट शिफ्ट करते। क्यों? सीजन में सारी रात दुकान खुला रहता है। कमाई का समय आता है, रात भर दुकान खोलते, देर तक दुकान खोल के रखते। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होती। ये 2 टाइम बाबा ने अच्छे दिए, क्योंकि सब सो जाते हैं, शांति का समय मिलता है। और फिर अमृत वेला भी सब सोए रहते और शुद्ध पावन वातावरण होता है। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मनुष्य शाहूकार बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करते, एक जन्म के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए। और हम 21 जन्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। तुम भी बाबा को याद करते रहेंगे, विकर्म विनाश होते रहेंगे, बल मिलता रहेगा।
याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। वो खत्म नहीं होगा, नुकसान होगा, सजाएं खानी पड़ेगी। अब जमा करना है, एक को याद करना है, त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शी की स्थिति पर स्थित रहे और कर्म करे। ये अविनाशी धन आधा कल्प के लिए हम इकट्ठा कर रहे, अविनाशी, विनाश नहीं होगा, बहुत वैल्यूएबल है। विचार सागर मंथन करके रत्न निकलते। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को युक्ति बताते। ब्रह्मा बाबा खुद भी करते हैं अभ्यास, पुरुषार्थ, वो बच्चों को बताते। वैसे भी बाबा जौहरी थे, और ये ज्ञान रत्न कैसे प्राप्त होते हैं, बाबा अनुभव से सिखाते बच्चों को। कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही तो काम आने वाली है। ये कमाई काम आने वाली है, वो तो खत्म हो जाएगी यहीं। एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में जाके कर सकते हो। पहले तो अपने स्वोन्नति की चिंता करो, फिर और समय थोड़ा निकालो सेवा के लिए, क्योंकि प्रजा भी बनानी है, बाबा का संदेश भी देना है। तो बाबा कहते मंदिरों आदि में जाओ। सबसे अच्छी सेवा बाबा हमेश कहते हैं मंदिरों में जाकर के होती है, भक्तों की सेवा होती है। अच्छा, फिर बाबा बैज को याद कर रहे, सेवा करने जाएंगे, कैसे जाएंगे, बैज जरूर लगा रहे। ये बैज बहुत मदद करता है। सब समझ जाएंगे, क्या समझेंगे, ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो ना कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, तो फिर स्थापन करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय ये ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे कि हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी सेवा बाबा बता रहे। उठाओ चित्र ट्रांसलाइट का लेके जाओ, परिक्रमा दिलाओ, दियो भी। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास, ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। कौन सा? लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे ना, उनकी राजधानी थी। राज्य करेंगे तो राजधानी थी। ये स्वराज्य हम स्थापन कर रहे हैं, बता सकेंगे। फिर बाबा ने याद कराया। बाबा कहते बच्चे मन मना भव, बाबा को याद करो विकर्म विनाश, फिर अशरीरी बन जाओ। कहते हैं ना हम गीता सप्ताह मनाएंगे। अब यह सब प्लान कल्प पहले मुआफक बन रहे। परिक्रमा में ये चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। कौन से चित्र को? लक्ष्मी नारायण के चित्र को। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन में ना भव। ये गीता के अक्षर है। भगवान शिव बाबा है, वो कहता है कि मुझे याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश। कितनी बार बाबा ने रिपीट किया, 84 के चक्र को याद करो तो ऐसा बन जाएंगे। अच्छा, लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो। देखो बाबा कितने प्लानिंग दे रहे सेवा के। चित्र ले जाओ, बैज लगा के रखो, ट्रांसलाइट के चित्र ले जाओ, परिक्रमा दिलाओ। फिर बाबा कहते लिटरेचर भी साथ में रखो। शिव बाबा का भंडार सदा भरपूर, काल कंटक दो, फ्री में भी दे सकते हो। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है, एक राज्य एक धर्म। बहुत ही शाहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं ना कि एक राज्य हो, एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं वो बासार दिखाई पड़ते हैं,
फिर समझेंगे कि हाँ ये ठीक कहते हैं, समझते जाएंगे कि ये बराबर कह रहे। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, फिर तुमको भी खुशी रहेगी। याद में रहने से ना तीर लगेगा। फिर मुख्य बात है याद की। याद में रहकर सेवा करेंगे तो बाबा कहते तीर भी बराबर लगेगा। शांति में रहकर थोड़े अक्षर ही बोलने। अगर योग बल है हमारा, फिर थोड़ा भी किसको बोला उसका तीर लग जाएगा। योग नहीं है और ज्यादा लेक्चर दिया उसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेन बात है कि हमारी स्थिति योग बल की हो, जोहर हो योग का भरा हुआ। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। मेन तो सच्चा ज्ञान देना है। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है, वो भक्ति मार्ग में करते रहते हैं ना भजन कीर्तन आदि। तुम्हारी तो बात ही और है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, बस यही मुख्य बात सबको बतानी है। इसमें गीत कविता नहीं होगी तो भी चलेगा। अच्छा, स्लोगन भी अच्छे हो, चित्र रखो, बैज लगा हुआ रहे, स्लोगन रहे, लिटरेचर रहे, मनुष्य पढ़ करके जागेंगे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ बच्चों के काम आता। हम जो बच्चे बाबा के यज्ञ में तन मन धन से सेवा करते हैं तो बाबा कहते यही धन क्या होता है, सेवा में फिर काम आ जाता है, हमारे ही काम आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं ना, तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती है। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ ही नहीं होगी। अब वो बेचारे अपनी रीति प्लान करते, लेकिन अभी हम बच्चे जानते। देखो इस बार भी कह रहे हैं ना, बारिश से बहुत बाढ़ आदि आ गई है, बहुत खेत आदि सब कई फसल जल गई है, खत्म हो गई है। तो अभी ऐसी हालत होगी तो क्या होगा, अनाज नहीं मिलेगा, थोड़ा होगा तो महंगा मिलेगा, तो गरीबी बढ़ेगी। तो ये सब बातें हम बच्चे जानते। वो लोग तो सोचते ऐसा करेंगे सब अच्छा हो जाएगा, तो अनाज का तकलीफ नहीं होगा, ऐसे सोचते हैं। और तुम जानते हो, हम क्या जानते हैं, ऐसी हालत होगी जो खाने को अन्न नहीं मिलेगा। और वो समय अभी दिखाई दे रहा है, सामने है, आ रहा है। इसलिए अपने पास भी थोड़ा बहुत कहते हैं ना जरूरी स्टॉक 1 महीना 2 महीना 3 महीने का अगर रखना है तो रखना चाहिए। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता होगा, होने वाला ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे। ये थोड़ी बहुत तकलीफ सहन तो करनी पड़ेगी। बाढ़ आएगी, अनाज नहीं मिलेगा, बीमारियां आएगी, कर्म भोगना पड़ेगा। अब ये तो थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा कि नहीं, हमारे ही कर्म किए हुए। फिर भी बाबा हमें बहुत मदद करते, बाबा बहुत शक्ति देते हैं, तो थोड़ी बहुत परीक्षाएं तो सहन करनी पड़ेगी। और जितना हमने पाप किया होगा तो ज्यादा सहन करना पड़ेगा। अगर योग ज्यादा करेंगे तो कम सहन करना पड़ेगा, हमारे ऊपर है। कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। अगर हमारी स्थिति योग की है ना, अन्न नहीं भी मिला ना, हम खुशी में रहेंगे। इसलिए कहते खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। क्यों? भूखी नहीं लगेगी, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, भूख प्यास का पता ही नहीं चलेगा। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वो आते जाएंगे। झाड़ तो यहाँ ही बढ़ना है ना, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसे नहीं होता है, वह तो ऊपर से आते, एडिशन वाले ऊपर से आते हैं ना,
ये तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ, यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको बढ़ाने में, और उसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे, तकलीफ कुछ नहीं। उन्हों को तो ऊपर से आके पाठ बजाने का है, अभी इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक के पिछाड़ी वो आते रहते हैं। वह शिक्षा क्या देंगी सदगति की? कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं। पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते ना, पहले थोड़ा गमले में डालते, फिर उसको जमीन में लगाते, फिर वृद्धि होती जाती, झाड़ बनता जाता। तुम भी अब पौधा लगा रहे, फिर सतयुग में वृद्धि को पाकर राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते कलयुग में अर्जुन बहुत वर्ष पड़े, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिख दिया समझते कलयुग अभी 40,000 वर्ष है, फिर बाबा आके नई दुनिया बनाएंगे। और कई समझते हैं कि ये वही महाभारत की लड़ाई है, गीता का भगवान जरूर होगा। अब धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ रहा है, समझते बाबा ये दुनिया तो खत्म हो जाए अच्छा ही है, क्योंकि दुख बढ़ रहा है तो समझ में आता है। तुम बताते हो कि कृष्ण तो था नहीं, बाप ने समझाया है कृष्ण तो 84 जन्म लेता है, एक फीचर्स न मिले दूसरे से, यहाँ कृष्ण कहाँ से आएगा? तो कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस था, द्वापर में कहाँ से आएगा? वो फीचर्स और वो जन्म तो सतयुग में मिलेगा। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है, शिव बाबा हमको ये वर्षा दे रहे, सतयुग की स्थापना करने वाला बाबा है। फिर ये गोला झाड़ आदि के चित्र कम थोड़े ही हैं, बड़े चित्र मुख्य है, क्योंकि बाबा ने बनवाए हैं। संदेशी को बता करके और नीचे वो चित्र बने हैं। एक दिन तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, अभी तो है ही है बहुतों के पास। फिर सब कहेंगे हमको ऐसा चित्र भी चाहिए। इन चित्रों से विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे ना, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी, ढेर आएंगे। अरे क्यों लगने वाली इधर, इतनी क्यों लगेगी? बाबा कहते खाना खाने नहीं देंगे, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले हैं उनको टच हो जाएगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा, क्या बाबा इनकी बुद्धि को टच करो, आप ही टच होता जाएगा, समय आएगा तो। टच कोई बाबा थोड़ी करता है, अरे समय पर आप ही टच होगा। बाबा कहते मैं ये धंधा नहीं करता, बाप तो रास्ता बताएगा, बाबा का काम है रास्ता बताना। बहुत बच्चियां लिखती हैं, क्या लिखती? हमारे बाबा पति के बुद्धि को टच करो, कहती है ना कई माता, हमारे बुद्धि पति के बुद्धि को टच करो। क्यों? बंधन डालते हैं ना। बाबा कहते ऐसे अगर सबकी बुद्धि को टच करेंगे ना तो सारे स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तो मुझे सबको टच करना पड़े, सारे वहां भीड़ करेंगे। पढ़ाई की मेहनत है, तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही तुम्हें बता देते कि क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी चित्र ले जाना पड़े, अब तो सब जगह ले जाते हैं। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी है ना। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं ना, उस पर ध्यान देना है और वो करना है हम बच्चों को। बाबा कहते ये बैजेस है ना, किस्म किस्म के लाखों बनाओ। अभी तो कितने किस्म के बन गए। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करते जाओ,
ऐसे ही बैठ जाओ, चाहे किधर जाना नहीं जाना, वापस आ जाओ। रास्ते में जो मिले गाड़ी में सेवा करो, डब्बा भी बदली करो। अभी तो इतनी भीड़ होती है, अभी तो ट्रेन ही बंद है, नहीं तो लोकल में एक बार चढ़े उतरने को नहीं मिलता। एक डब्बे से दूसरे डब्बे में, दूसरे डब्बे से तीसरे डब्बे में, ऐसा सेवा करो। क्यों बाबा के समय इतनी भीड़ नहीं होती थी ना। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। कहने का भाव क्या है? सर्विस का शौक हो। चलो 10 बच्चे जावे, 10 डब्बे में चढ़ जावे, 10 डब्बों में एक साथ सेवा तो हो सकती है ना। तो बाबा कितनी युक्ति बताते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली बहुत बार पढ़ो और एकांत में बैठो, स्थिति बनाओ और सेवा जो बाबा ने प्लानिंग दिए है वो सेवा भी साथ साथ करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनकर सेवा करनी है। दूसरा, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाओ, ऐसा अभ्यास हो जीते जिस शरीर से मरे हुए हैं, इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान ही भूल जाए। वरदान है, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं के प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति। स्वयं का सब कुछ सेवा के प्रति स्वाहा करे। जैसे साकार बाप ने सेवा में क्या किया, हड्डियां स्वाह कर दी ब्रह्मा बाबा ने, ऐसे आपकी हर कर्म इंद्री के द्वारा सेवा होती रहे, हड्डियां देवे। स्लोगन है, परमात्म प्यार में खो जाओ, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। आज सभी जीते जी मरने का अभ्यास करें, अशरीरी बनने का बार बार। अच्छा, ओम शांति।
सम